आप एग्जाम टूर देख रहे हैं, आपसे बता दें बहुत बड़ा नोटिस है, थोड़ा सा ध्यान देंगे। आखिरकार फर्जीवाड़े को कौन बचा रहे हैं, कौन उनका संरक्षण दे रहे हैं? क्या कोई नेता संरक्षण दे रहे हैं या अधिकारी संरक्षण दे रहे हैं? अधिकारी दे रहे हैं तो किस लेवल के अधिकारी दे रहे हैं, इस बात को समझिए। क्योंकि कोई भी जांच व्यवस्था होता है तो ऊपर से आदेश आता है, सबसे निचले तबके के अधिकारी का काम होता है जांच करना, और उसमें यदि ये वो लोग गोलमाल करेंगे तो कैसे काम चलेगा? देखिएगा क्या है, बिहार सरकार शिक्षा विभाग प्राथमिक शिक्षा निर्देशालय आदेश है। यह आदेश क्या है समझेंगे, ध्यानपूर्वक देखेंगे। जिला शिक्षा पदाधिकारी सिवान के द्वारा प्रतिवेदित किया गया। प्रतिवेदित का अर्थ हुआ कि सभी को बता दिया गया, सभी ब्लॉक में यह बता दिया गया कि आपके यहाँ निरीक्षण हो सकता है। और निरीक्षण में कौन आएंगे जरा सोचिए, प्राथमिक शिक्षा निदेशालय के द्वारा भेजा गया, बिहार सरकार के द्वारा, बिहार शिक्षा विभाग के द्वारा कौन जा रहे हैं चलिएगा। दिनांक 12/9/2024 को अपर मुख्य सचिव, यानी छोट मोट कोई आदमी नहीं, अपर मुख्य सचिव जाएंगे। अपर मुख्य सचिव के साथ शिक्षा विभाग जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना भी रहेंगे सिवान, एवं उनके द्वारा कई सारे विद्यालय की जांच हुई, कई सारे विद्यालय की जांच की गई। लेकिन देखिए अनियमितता कितना बढ़ती गई जरा सोचिएगा। आखिरकार जो ब्लॉक शिक्षा पदाधिकारी हैं, प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी हैं, वह क्या कर रहे हैं देखिए। यहां पे माघर में जांच किया गया, निरीक्षण के क्रम में पाया गया कि उत्क्रमिक मध्य विद्यालय माघर में कुल 10 शिक्षक उपस्थित पाए गए, जबकि 4 शिक्षक अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित पाए गए। जरा सोचिए, उनमें थोड़ा सा भी डर था, जबकि बता दिया गया कि अपर मुख्य सचिव आएंगे, यानी कि साफ तौर पर लिखा गया है कि अपर मुख्य सचिव आपके आएंगे, जांच करेंगे, उनके साथ सिवान जिला शिक्षा पदाधिकारी भी रहेंगे, स्थापना वाले, यानी सब लोग रहेगा। फिर भी वो एक लेटर तक नहीं दिए। क्या वो फर्जी शिक्षक थे, इसी तरीका से भाग गए? क्या उन पर जांच होनी चाहिए और गहनता से जांच होनी चाहिए। अब देखिए संरक्षण किनका मिल रहा है, ये भी बात देखिएगा। यहां पे देखिए कक्षा खाली था, कई सारे क्लासरूम खाली थे, चूंकि बिहार सरकार के द्वारा, शिक्षा विभाग के द्वारा लगातार जो शिक्षा का बजट है उसको कई गुना अधिक किया जा रहा है। इसका कारण यह है कि सभी को शिक्षा मिल सके। इसके लिए बिहार सरकार को और शिक्षा विभाग की जितनी सराहना की जाए वह कम है, लेकिन यह खर्च जो हो रहा है यह अधिकारी तक ही रह जा रहा है, वह बच्चे तक नहीं पहुंच रहा है। देखिए इसका जीता जागता एग्जाम्पल, 4 शिक्षक अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित पाए गए। वर्ग कक्षा खाली रहने के बावजूद छात्र छात्राओं को पेड़ के नीचे बैठाकर कभी गाना सुना जाता है, तो कभी उनको रील दिखाया जाता है, तो कभी उनके साथ वीडियो बनाया जाता है। ये इन सारे प्रक्रिया बिहार में चल रहे हैं और इस पर बैन लगना चाहिए। आप देखिएगा, एक बार मैं बता दूं, बहुत सारा वीडियो वायरल हो रहा है, पता ना वो बिहार के हैं कि कहां है कि क्या है, उस पर मैं नहीं कुछ कहूंगा। लेकिन जो ये कमियां दिख रही है, इसका बहुत बड़ा कारण है शिक्षक बहाली में आरक्षण नियम का पालन नहीं करना। बहाली होना चाहिए इतना, कुछ लोग एक्स्ट्रा चले गए हैं, कुछ लोग अधिक आरक्षण का लाभ ले लिए हैं और वो लोग जाकर ये सब छेड़छाड़ कर रहे हैं। छेड़छाड़ क्या कर रहे हैं? जो फर्जी है उनके साथ समस्या है। चलिए आइए, पाया गया। अब उसमें देखिएगा संचालन नहीं हो रहा था, जो भोजन जो बनता है, यदि मध्याह्न भोजन जो बनता है उसमें उस समय बच्चे कम थे, लेकिन जब भोजन करके बच्चे चले गए तो जब जो उपस्थिति बनता है, जबकि उपस्थिति पंजी में अधिक बच्चे का नाम दर्ज कर दिया गया, प्रेजेंट दिखा गया। सभी विद्यालय में साफ सफाई का भी अभाव था। इससे स्पष्ट होता है कि श्री श्रवण कुमार प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी सिवान हाट के द्वारा विद्यालय का सही ढंग से निगरानी एवं अनुश्रवण नहीं किया जाता है, जो सरकारी आदेश का उल्लंघन है। अतः श्री श्रवण कुमार द्वारा अपने कर्तव्य का समुचित निर्वहन नहीं किए जाने के लिए बिहार सरकार सेवा वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपीलीय नियमावली 2005 समय समय पर यथा संशोधित के सुसंगत प्रावधानों के तहत तत्काल प्रभाव से श्री श्रवण कुमार को निलंबित किया जाता है। निलंबन अवधि में श्री श्रवण कुमार का मुख्यालय कार्यालय जिला शिक्षा पदाधिकारी गोपालगंज निर्धारित किया जाता है, यानी जब तक ये नहीं रहेंगे तब तक गोपालगंज वाले रहेंगे। देखेंगे निलंबन अवधि में जीवन निर्वहन भत्ता का भुगतान जिला कार्यक्रम शिक्षा पदाधिकारी स्थापना गोपालगंज द्वारा स्थापित मद से दिया जाएगा। श्री श्रवण कुमार के विरुद्ध प्रपत्र क अलग से निर्गत की जाएगी। ये बात सही है, निर्गत की जाए, कुछ भी की जाए, लेकिन जो वहां के शिक्षा पदाधिकारी लोग हैं हर जिला में, उन लोगों के बिना सह का, बिना सहयोग का, बिना किसी उन लोगों का लाग लपेट का, बिना प्रिंसिपल के हाथ का, ऐसे कैसे बन जाता है कि 10 बच्चे आए 100 बच्चे का उपस्थिति बनाया जा रहा है, 5 बच्चे आए 20 बच्चे का उपस्थिति बनाया जा रहा है? ये कैसे संभव है? और इसमें क्या हो रहा है? चावल का घोटाला किया जा रहा है।
उसमें साग सब्जी का जो पैसा आता है उसका घोटाला किया जा रहा है। सबसे बड़ा बात यह है, आप देखे होइएगा कई सारे प्रिंसिपल लोग, बहाली हुई 3 की, ज्वाइनिंग कराए 5 की, बहाली हुई 4 की, वो जानते हैं कि ये फर्जी है, फिर भी उससे आधा वेतन ले रहे हैं, आधा अपने ले रहे हैं, कुछ ऊपर पहुंचा रहे हैं और इसी तरीका से मिली भगत हो रहा है। तो इस बात को देखिए, और एक मेरा बिहार सरकार से नम्र निवेदन है, यह अच्छी बात है, इस तरीका से जांच किया जाए, लेकिन शिक्षा विभाग एक नोटिस जारी करे और ये नोटिस जारी यही करे। मैं रिक्वेस्ट करता हूं, क्योंकि मैं एक आम नागरिक हूं, इसके द्वारा और इसके संदर्भ में मैं निवेदन करता हूं। मेरा ये इच्छा है कि बिहार में अच्छी से पढ़ाई हो, बिहार में शिक्षा व्यवस्था सुधरे, इसको लेकर मैं हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि शिक्षा विभाग एक नोटिस जारी करें और उसमें साफ तौर पर लिखें कि जिस जिला में और उस जिला के जिस प्रखंड में या अनुमंडल में या कहीं भी, और जिस विद्यालय में कोई भी फर्जी शिक्षक हैं या पकड़े जाते हैं, तो वहां के प्रिंसिपल पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी और वहां के जिला शिक्षा पदाधिकारी पर और वहां के ब्लॉक के जो जिला शिक्षा पदाधिकारी हैं उन पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी और उनका वेतन काट लिया जाएगा 5 गुना। देखिए, कल ही फर्जी वाले पूरा बिहार से गायब हो जाएंगे। ये सबको मालूम है, इन लोगों को पूरा मालूम है, लेकिन ये लोग काम नहीं कर रहे हैं। जान रहे हैं कि चलिए आ रहा है वेतन, कोई बात नहीं। तो थोड़ा सा सबसे निवेदन है कि आप लोग इस वीडियो को ऊपर तक पहुंचाइए ताकि ये बात सबको जानकारी पहुंच सके कि ये जो अधिकारी लोग हैं जिस तरीका से काम कर रहे हैं, मैं सभी को नहीं कह रहा हूं, कुछ लोग अच्छे काम कर रहे हैं, जैसे औरंगाबाद में देखा जाए अच्छा काम होता है, ऐसे बहुत जगह है जहां अच्छा काम होता है, लेकिन बहुत सारे ऐसे जगह हैं जो सटा हुआ है, वहां पे सही से काम नहीं हो रहा है। कई सारे डॉक्यूमेंट्स मेरे पास भी आ रहे हैं जिसमें कई सारे बच्चे भेज रहे हैं, उसका भी वेरिफिकेशन चल रहा है। यदि जांच सब कुछ सही पाया गया, सब कुछ सही हुआ, तो मैं एक एक करके अब प्रयास कर रहा हूं कि लगातार जो यहाँ के डोमिसाइल बनवाए हैं, जो यहाँ के आवासीय बनवा लिए हैं, जो यहाँ के विकलांगता का लाभ लिए हैं, उनका एक एक करके पर्दा उठाया जाए। अब चलिए, अब हम ही शुरू करेंगे, बहुत जल्द वह प्रक्रिया चल रहा है। कई सारे लोगों को जांच को भेजा गया है, उसके बाद उस पर एक एक करके आधार कार्ड वहाँ का है, वह वहाँ के निवासी हैं, वहाँ सब कुछ है उनका, लेकिन यहाँ उनके मामा रहते हैं, किसी के काका रहते हैं, किसी के नाना रहते हैं, उनके नाम पर बनवा लिया गया है। तो इस बात को समझिए और बिहार सरकार से निवेदन है कि कम से कम जो बिहार में जिनका शादी हो जाता है, अन्य राज्य की जो महिलाएं हैं और उनका जो शादी हो जा रहा है, 10 साल 5 साल से रहती हैं, शिक्षा विभाग भी इस पर ध्यान दे। वह आप यहाँ के सब कुछ है, निवासी हो गई, लेकिन उनको आरक्षण का लाभ नहीं मिलता है, उस पर ध्यान देना चाहिए। जो फर्जी डॉक्यूमेंट्स बनवा ले रहे हैं उनको आरक्षण का लाभ मिल जाता है। तो इन सारी चीज़ की सुधार की ज़रूरत है। यदि आप एग्जाम टूर पर नए, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, लोगों में शेयर करेंगे। जय हिंद।